नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार का सुपर फास्ट बुलेटिन। बिहार की सियासत से लेकर रेलवे के नए टाइम टेबल तक और मौसम के बदलते मिजाज से लेकर परीक्षा माफिया पर कड़े एक्शन तक राज्य की हर बड़ी और सनसनीखेज खबर को लेकर हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे बिहार की वो 10 बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर खबर सीधे आपसे जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार में अब आम आदमी की थाली से आलू प्याज भी दूर होता नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों के लिए घर गृहस्थी चलाना अब दूभर हो गया है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब टमाटर, प्याज, आलू, दाल और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और भाजपा एनडीए की नीतियां जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे जनता इस दुष्चक्र में बुरी तरह फंस चुकी है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर अब लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बड़ा खेला करने के मूड में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का एक ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर खुद तेज प्रताप यादव ने जानकारी दी है कि जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी उनकी पार्टी में शामिल हो गई हैं और उन्हें बांकीपुर से संभावित उम्मीदवार बनाया गया है। इधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर खासकर आपके लिए है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बुड़वल रेलखंड पर तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 19725 खातीपुर दरभंगा एक्सप्रेस 5 और 7 जुलाई को रास्ते में 45 मिनट रोककर चलाई जाएगी, जबकि 1 जुलाई को यह 80 मिनट की देरी से खुलेगी। यही नहीं, दरभंगा खातीपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 9 जुलाई तक अपने बदले हुए रूट यानी मनकापुर अयोध्या कैंट बाराबांकी होकर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। पटना जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद शानदार और अनूठी पहल की है। अब जिले के 16 सरकारी स्कूलों के बच्चे किताबी पढ़ाई के साथ साथ तैरना भी सीखेंगे। यह ट्रेनिंग विशेष रूप से नदी किनारे और दियारा क्षेत्र के स्कूलों में दी जाएगी, ताकि बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के समय बच्चे खुद की और दूसरों की जान बचा सके। एसडीआरएफ और मास्टर ट्रेनर्स की देखरेख में यह मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग आयोजित होगी। पिछले साल डूबने से मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की थी। इसी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस लाइफ सेविंग ट्रेनिंग के साथ साथ स्कूलों में क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराने का भी फैसला लिया है। अभी पटना मत आना, फोन पर कही गई इसी एक लाइन ने देशव्यापी महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की पत्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बिहार एसटीएफ के सहयोग से महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने पटना के आगम कुआं इलाके में छापेमारी कर मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से कई मोबाइल और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। दरअसल गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू होते ही सुमन ने अपने पति को पटना न आने की चेतावनी दी थी। हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई को विजेंद्र की छोटी बेटी का जन्मदिन था, जिसके लिए घर के बाहर टेंट भी सज चुका था, लेकिन पुलिस की दबिश के बाद जन्मदिन का जश्न मातम में बदल गया और टेंट उखाड़ना पड़ा। इस साल बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के लिए श्रावणी मेला बेहद खास है और हाईटेक होने जा रहा है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक मेले में पहली बार श्रद्धालुओं के लिए भागलपुर और सुल्तानगंज से दुम्मा बॉर्डर तक सोनपुर मेले के तर्ज पर आलीशान स्विस्ट कॉटेज और भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। सुल्तानगंज, बांका, मुंगेर और असरगंज जैसे इलाकों में हजारों बेड की टेंट सिटी बनेगी। इससे खास बात यह है कि इन टेंट सिटीज में श्रद्धालुओं को शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन परोसने के लिए जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ कांवड़ियों के मनोरंजन और थकावट दूर करने के लिए हर सोमवार को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। बिहार के उच्च शिक्षा जगत में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हो चुका है। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही पहली बार यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू कर दिया गया है। अब बिहार के हर कॉलेज में एडमिशन, क्लास, परीक्षा और रिजल्ट सब कुछ एक तय समय सारणी के अनुसार ही होगा। नए सत्र के तहत विषम सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं। जिन विश्वविद्यालयों में मेरिट लिस्ट में थोड़ी देरी हुई है उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इस बड़े बदलाव से अब छात्रों का सत्र कभी लेट नहीं होगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता अश्विनी कुमार चौबे ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधे हत्या है। चौबे ने कहा कि भारत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद साजिश के तहत उनकी जान ले ली गई। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच आयोग गठन करने के फैसले का स्वागत किया और मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने भरत तिवारी को गरीबों और बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने वाला एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बताया। आने वाले त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने पटना हावड़ा और पटना चर्लपल्ली समेत 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब रक्सौल, लोकमान्य तिलक, पटना चर्लपल्ली और पटना खोर्धा रोड स्पेशल ट्रेनें जुलाई के अंत तक चलेंगी। सबसे बड़ा तोहफा पटना हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस के यात्रियों को मिला है, जिसकी अवधि को सीधे 27 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सोगड़िया धनबाद स्पेशल भी नवंबर तक सेवा देगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को अब आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का महा अलर्ट जारी किया है। आज 1 जुलाई 2026 को बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में भारी बारिश, आसमानी बिजली, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजधानी पटना समेत मध्य और दक्षिण बिहार में भी बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो ये थी बिहार की आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजनीति की हलचल से लेकर मौसम की मार तक हमने आपको हर अपडेट से रूबरू कराया। उम्मीद है आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया होगा। बिहार की ऐसी ही और भी सच्ची, सटीक और पल पल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।